हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट दी गल्ला। आज देखते हैं आरसीबी वर्सेस सीएसके का रिव्यू। भाई साहब, मजा तो आया। आरसीबी ने 2008 के बाद किक ऑफ में सीएसके को हरा दिया है, और हराया नहीं, मैं तो कहूंगा रोंदा है, ह्यूमिलिएट करा है। मजा ही आ गया, पूरे आरसीबी फैंस में खुशी, उत्सव का माहौल है। तो कैसा लगा भाई सुशांत, मजा आया? यार मजा तो आया मुझे तो। बस मैं तो ये पूछना चाह रहा था, सबसे पहले ये बताओ आरसीबी का रियल कैप्टन कौन है? ऋतुराज? आरसीबी का नई रियल कैप्टन रजत पाटीदारी है। विराट सॉरी, कोहली उसकी बस मेंटरिंग कर रहा है। सॉरी, मैं इसका चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन कौन है? ऋतुराज है? चेन्नई चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन भाई धोनी है। नहीं नहीं ऋतुराज तो नहीं। नहीं कर रहा। अगर ऋतुराज ऑन द पेपर कैप्टन है तो क्या उसको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी बैट्समैन नहीं है, कि वो अश्विन से पहले तो अश्विन को पहले भेज रहा है, धोनी को बाद में भेज रहा है? ठीक है। भाई धोनी भाई साहब की आदत है हमेशा से हाइड होने, पीछे 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 छुपते जाने की। नहीं, देयर इज जब नो पॉइंट, आई विल से कि अगर अगर आप नहीं कर सकते बैटिंग तो आप रिटायरमेंट लीजिए, किसी और प्लेयर को मौका दीजिए। नहीं नहीं, मैं बस ये इस जानना चाहता हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जिस टाइम पे धोनी इंडियन टीम में भी थे उस टाइम पे भी जडेजा को प्रमोट किया जाता था आगे धोनी से पहले। जब वो सीएसके में आए तो उन्होंने ये वो बना ही दिया कि चलो जडेजा मेरे से पहले जाएगा काफी ज्यादा मैच में, अगर इस टाइप का मैच हो जहाँ पे मैच फंसा हुआ हो। हाँ, लेकिन चलो उस टाइम पे माना जाता था धोनी कैप्टन है, धोनी कर रहा है, ठीक है, प्रमोट कर रहा है प्लेयर को अपने से आगे, और फिनिश भी करते थे उस टाइम पे धोनी। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से धोनी से पहले और लास्ट मैच जो हुआ ये तो एक हद ही हो गया कि अश्विन पहले आ रहा है धोनी से। नहीं, ये तो देखो, ये क्रिकेट के नाम पे मजाक है। मेरे को वो समझता हूँ चेन्नई के फैंस को बुरा लगेगा, बट ये मजाक है। आप मत खेलो क्रिकेट जस्ट बिकॉज थाला 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 के चक्कर में आप क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, धोनी नो डाउन आ रहा है, टीम आप टीम का देखो ना, ये 80s 70s नहीं है। आपका विकेट कीपर बैट्समैन 9 डाउन नहीं खेल सकता, इससे बढ़िया कोई डोमेस्टिक का प्लेयर भी लेकर उससे भी विकेट कीपिंग करवाते ना, तो वो टीम के विन में कंट्रीब्यूट तो करेगा। तो ये चेन्नई को समझना पड़ेगा, चेन्नई की मैनेजमेंट और फैंस को समझना पड़ेगा कि टाइम हैज कम। और उसके बाद खैर, आप अब 180 के स्ट्राइक से मारते हो और सारे फैंस को लगता है क्या कर दिया, कमाल कर हाँ, दिया वो सिक्स वो मार वो के। अनरियल अनरियल स्टैट पैडिंग है। खैर, वही। पहले शुरू करते हैं मैच के रिव्यू से। तो मैच शुरू होता है भाई, लोग फिल सोल्डर अपना कोहली ओपनिंग करने आते हैं। शुरू में खलील अहमद का पहला स्पेल बहुत जबरदस्त जा रहा था। फिल सोल्ट वही अपना काउंटर अटैकिंग पारी खेलते हैं। विराट कोहली वॉज रियल स्ट्रगलिंग। मतलब कोहली 30 बॉल 31 देख के लगेगा कि नहीं, कोहली ने स्टैट पैड किया। ही वॉज नॉट स्टैट पैडिंग, ही वॉज ट्राइंग टू हिट द बॉल, बट बॉल नहीं आ रही थी बल्ले पे। और ये किसी किसी दिन होता है, किसी भी बैट्समैन के साथ हो सकता है। दो चार चौके उसमें से लगते हैं तो वो आपको 30 बॉल में 50 भी दिखता है। बट कई बैट्समैन का होता है इस कैलिबर के, जैसे हमने समटाइम्स देखा है विद अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, जोस बटलर की, दे आर ट्राइंग टू एंकर द रोल। जैसे कि कल सचिन रविंद्र कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू एंकर, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू हिट दैट मच। कोहली का ये नहीं था, वो कोशिश कर रहा था हिट करने की, लग ही नहीं रही थी भाई बॉल बल्ले पे। हाँ। और फिल सॉल्ट ने वही अपनी अटैकिंग बारी खेली, धोनी ने स्टंपिंग करी, फैंस खुश हो गए, बस कहानी खत्म। उसके जो बाद जो सरप्राइजिंग फैक्टर था, इन्होंने भेजा वन डाउन देवदत्त पडिक्कल को, और बैक कर रहे हैं देवदत्त पडिक्कल को आरसीबी, ये अच्छी बात है। देवदत्त पडिक्कल आता है, और देवदत्त पडिक्कल का जनरली कैरियर स्ट्राइक रेट 110 से 120 के बीच में, T20 के बीच में, बट कल वो आता है और ही टुक ऑन रविंद्र जडेजा। मतलब रविंद्र जडेजा को आते ही दो चौके एक छक्का, एंड सडनली ये 14 बॉलों में जो 27 रन बनाए हैं ना, ये बहुत छोटी पारी दिखती है, बट दिस वॉज वेरी यूजफुल। क्योंकि कोहली से नहीं हो रही थी बॉल टच, कोहली वॉज रियली स्ट्रगलिंग। तो एट द अदर एंड उसने एक मोमेंटम बिगड़ने नहीं दिया। वहां पे मुझे लग रहा था कि मोमेंटम बिगड़ सकता है, कि कोहली का बैट फ्लो नहीं चल रहा है, अगर पडिक्कल आके भी स्लो खेलेगा तो मोमेंटम बिगड़ जाएगा, बट नहीं, कोहली ने नहीं किया। और पडिक्कल ने निराश बिल्कुल भी नहीं किया। फिर आते हैं रजत पाटीदार। अब रजत पाटीदार शुरू में आते हैं, बट एक दो उनके बॉल खड़ी करते हैं, बट दैट्स हिज स्टाइल, कि वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलने को आते हैं। बट एक दो बॉल कैचेस छोड़ती है सीएसके, बट देन ही अगेन ही सेटल्स इन। एंड रजत पाटीदार तो मैं कहूंगा, वेंकटेश अय्यर ने भी बोला था, ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बैट्समैन इन इंडिया। मतलब जब वो अपने पूरी फ्लो में बैटिंग करता है ना, मुझे बड़ा मजा आता है बैटिंग और देखने में खास रजत। करके जिस तरह स्पिन को टैकल करते हैं। अरे मैं यही कह रहा हूँ, सब लोग उसकी स्पिन स्पिन गेम की बात कर रहे हैं, बट लुक एट हिज फास्ट बॉलिंग गेम यार। मतलब कल हाँ। उसने जो स्ट्रेट ड्राइव मारा पति राणा को, पॉइंट के ऊपर से जो वो हटके ऐसे शॉट मारता, अनबिलीवेबल। मेरे को तो फास्ट बॉलिंग का भी बहुत तगड़ा प्लेयर लगता है रजत पाटिल। आई नहीं नो वो स्पिन के पे फेमस हुआ, बट ही इज गुड। देन उसके बाद कोहली अगेन, कोहली और पति राणा के बीच में बढ़िया इंसिडेंट होता है। पति राणा मारते हैं एक बाउंसर, कोहली की लगती है सर पे। उस टाइम पे कोहली था शायद 24 बॉलों में 15 कुछ ऐसा स्कोर था।
ओके, और सडनली बाउंसर रखती है, और मैंने नहीं देखा रिसेंटली कि कोहली के हेलमेट पे कोई बॉल मारते हैं, बहुत कम होता है। नेक्स्ट बॉल अगेन सिक्स। अराउंड 145 प्लस की बाउंसर थी, सेम लेंथ की, ये नहीं मैं कहूंगा बॉल खराब थी, एग्जैक्टली सेम हेलमेट को टारगेट कर रही थी। 6। अगली बॉल चौका। कोहली वॉज पम्प्ड अप, मुझे लग रहा था कि अब शायद फॉर्म वापसी आएगी, बट अगेन नूर अहमद को ही ट्राई टू द स्वीप, कैच हो जाते हैं मिड विकेट पे, यू कांट डू दैट मच अबाउट इट, क्योंकि रन तो बनाने ही थे ना आपको। आपने ट्राई किया नूर अहमद को, बाउंड्री पे कैच होगी, छक्का भी जा सकता था, तो देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट दैट। उसके बाद लिविंगस्टन आते हैं। अब कुछ जज नहीं करोगे, लिविंगस्टन का भी वही है, क्योंकि स्पिनर सामने लगे हुए थे, हमको पता है लिविंगस्टन की गेम स्पिनर तो उतनी अच्छी नहीं है, एक छक्का मारा, फिर उसके बाद आउट हो गए, तो नूर अहमद को क्लीन बोल्ड। अगेन नोट टू जज, ट्राई 9 पे 10, इतना मैं इतनी छोटी बारिश में कैरियर, ओ सॉरी, स्ट्राइकर्स वगैरह जज नहीं करना चाहिए। उसके बाद जितेश शर्मा। अगेन जितेश शर्मा आते हैं, एक छक्का एक चौका, इनिंग्स का जो मोमेंटम था, ही उसने उसको बढ़ा के ही रखा। अगेन ही गॉट आउट, नो जज, बहुत बढ़िया, 6 पे 12, गुड इनिंग, उस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसी चाहिए थी, बढ़िया इनिंग थी। उसके बाद जो मैच का एक बढ़िया ओवर था, वो 19 ओवर पथिराना का था। 19 ओवर में बस एक ही रन आता है, पथिराना ने उस ओवर में वो जितेश शर्मा को आउट करते हैं, कुणाल पांड्या को आउट करते हैं, तो वहां 177 स्कोर था आरसीबी का, और 177 चेजेबल था, चेजेबल। 177 पे शायद आज सीएसके जीत जाती। बट उसके बाद नेक्स्ट ओवर टिम डेविड ने 3 छक्के मारे, और मेरे हिसाब से वही ये गेम बदल गई, क्योंकि 177 से 195 96 स्कोर जाना, वो भी चिपॉक पे, भाई नहीं होता चेस चिपॉक पे इतना स्कोर। तो टिम डेविड की वो बैटिंग अनबिलीवेबल, और यही आरसीबी की स्ट्रेंथ है कि अब यार, ये सिर्फ ऊपर नहीं, अगर फिल सॉल्ट, कॉली पर्डिकल, रजत पाटीदार नहीं भी चलते हैं, या फिर फिनिश नहीं लिविंगस्टन। कर पाते हैं उतना, तो इनके पास लिविंगस्टन, लिविंगस्टन। टीम जितेश शर्मा, डेविड। टिम डेविड, कुणाल पांड्या, इट्स हाँ। इट्स रियली रियली स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन। अब इनकी जो कमजोर कड़ी है सीएसके की बॉलिंग में देखा जाए तो, अगेन आपने देखो, अश्विन को आपने 10 करोड़ में खरीदा, आपने 2 ही ओवर कराए, आई डोंट अंडरस्टैंड डिस्क्रिपेंसी। सैम करन, 3 वेरी ओवर। वेरी वीकलिंग, आई थिंक ये सैम सोचेंगे कि सैम करन को ड्रॉप करके डेवन कॉनवे को खिलाने का, बिकॉज उनकी बॉलिंग तो कुछ काम आ नहीं रही है सैम करन की, प्लस बैटिंग सीएसके की कमजोर लग रही है, तो दे विल गो टू द डेवन कॉनवे। और पति राणा, रविंद्र जडेजा को भी फुल अटैक हुआ, नूर अहमद को भी मैं कहूंगा अटैक हुआ, बट वही होगा यार, लेग लेग स्पिनर पे, रिस्ट स्पिनर पे आप अटैक करते हो, वो उसको विकेट्स भी विकेट मिल मिलेगा। जाती है, तो इट्स फाइन। तो सीएसके का ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप कुछ अच्छा नहीं था। खलील अहमद नई बॉल से बहुत अच्छी बॉल डाल रहा है, वो हमेशा डालता है, खलील अहमद इज अ वेरी अंडररेटेड बॉलर, बट उसकी नई बॉल से बॉलिंग काफी अच्छी। फिर आते हैं चेन्नई। चेन्नई का चेस जो था, मुझे तो भाई नहीं आया समझ, मुझे लिटरली ही चेस समझ में आया ही नहीं। मुझे तो एक तो मुझे आई, पर्सनली हाँ, मुझे पर्सनली चेन्नई की टीम ही समझ में नहीं आती कभी कभी, कि मतलब। टीम पे तो करेंगे चर्चा, बट मेरे को ये बताओ सबसे पहली बात तो, कि ये किस महाशय का दिमाग है कि ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ के राहुल त्रिपाठी से ओपनिंग करवाना। थाला फॉर रीजन। थाला फॉर अ रीजन, आई वाज लिसनिंग फर्स्ट मैच में स्टीवन फ्लेमिंग वाज सेइंग कि नहीं, राहुल त्रिपाठी हमको पावर प्ले में कंपैरेटिवली ज्यादा अटैकिंग दे सकता है, बट जितना मुझे क्रिकेट समझ में आता है, राहुल त्रिपाठी का जो स्टांस है, जो उसका सेटअप है राहुल त्रिपाठी का, वो स्विंगिंग और सीमिंग कंडीशन में स्ट्रगल करेगा ही करेगा। राहुल त्रिपाठी की जो गेम ज्यादा सूट करती है, वो सूट करती है स्पिनर्स पे अटैक करने के लिए मिडल ओवर नीचे। पे। हाँ, तो राहुल त्रिपाठी, ऊपर से राहुल त्रिपाठी इज आल्सो इन द लेटर हाफ ऑफ हिज करियर, ही इज नॉट इन द फॉर्म। तो अब भाई आरसीबी की जो खास बात रही इस मैच में, वो रही कि हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, आपके पास दो आउट एंड आउट गन न्यू बॉल पेस बॉलर्स। तो आते ही बाउंसर मारी, बाउंसर नहीं थी, शॉर्ट बॉल थी, राहुल त्रिपाठी को बीट उड़ा दिया, अगेन शॉर्ट मिड विकेट पे कैच, राहुल त्रिपाठी आउट। देन ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को अगेन हेजलवुड बाउंसर मारते हैं, रन तो बनाने थे, पर गायकवाड़ ने रिस्क लिया, अगेन वो क्लियर नहीं कर पाया बाउंड्री, फाइन लेग पे कैच, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में कैच। उसके सचिन रविंद्र की अप्रोच मुझे समझ में नहीं आई, आप 197 चेस कर रहे हो, एंड ही वाज नॉट लुकिंग कि ही इज ट्राइंग, वो यार मेन सिंगल सिंगल ही खेल रहे मेन बात वही है थे। ना, कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि चेन्नई सुपर किंग का जो सबसे बैकबोन है वो सचिन रविंद्र ही है, अगर देखा जाए तो। बैकबोन है या जो भी हो, बट आपको अटैक तो हाँ। करना पड़ेगा, 197 आप अटैक ऐसे नहीं चेस करोगे, 50 रन से मैच हार गया। अटैक करना पड़ेगा, बट कोई टिक भी तो नहीं रहा है ना साथ में, जो भी आ रहा है वो आउट होके जा रहा है, क्या करेगा वो। अभी इनकी इनकी बैटिंग वीक है ना, चलो आपने टॉप 3 देख लिया, उसके बाद आपका दीपक हुड्डा। मैं तो हंसी आती है, एक टाइम पे कुछ लोग जो थे जो कहते थे कि दीपक हुड्डा को रिप्लेस करना चाहिए कोहली से, ऐसे ही होता है ये, 4 दिन की चांदनी वाली बात है। तो नथिंग अगेंस्ट दीपक हुड्डा, ही इज गुड प्लेयर, बट अगेन ही इज नॉट इन द फॉर्म। भुवनेश्वर कुमार आउट स्विंगर पे,
उड़ा देते हैं दीपक हुड्डा को भी। सैम करन अगेन उसकी बैटिंग फॉर्म जा चुकी है सैम करन की, ही इज ट्राइंग कि यहाँ से रन बने और इंग्लैंड टीम में वापसी हो, बट इंग्लैंड टीम ने भी ड्रॉप कर दिया सैम करन अब क्योंकि बहुत उसकी मुश्किल बैटिंग लग फॉर्म रहा है नहीं चल फॉर्म। रही है। और ये मेरे को लगता है सीएसके का गलत डिसीजन था, शिवम दुबे को भेजना था आपको 3 डाउन। वहां पे मैच निकल गया, रिक्वायर्ड 110 की थी। ये जो सैम करन ने 13 बॉलें खेली, और ये जो रचिन रविंद्र और सैम करन की पार्टनरशिप थी ना, वो इतनी स्लो हुई कि रिक्वायर्ड 100 वो 10 12:30 तक पहुंच गई, पौने हाँ 13 तक पहुंच शिवम शिवम दुबे यहाँ पे बेटर होते हैं, स्पिन को भी अच्छा गई। खेल हाँ, सकता था और बड़े अगर बड़े हिट आपको मार शिवम, सकता था। हाँ शिवम दुबे को प्रोटेक्ट करना था तो जडेजा को पहले भेजते भाई, सैम हाँ करन जडेजा से बढ़िया बल्लेबाज थोड़ी है। आई डोंट अंडरस्टैंड। या तो सैम करन को आप टॉप ऑर्डर में खिलाओ या फिर लोअर ऑर्डर में, ही इज नॉट द प्लेयर, 3 डाउन वाला प्लेयर नहीं है वो। नहीं नहीं। तो ये सीएसके की बड़ी गलती। उसके बाद शिवम दुबे आते हैं, ही ट्रायल्स 1 2 छक्के मारते हैं, बट अगेन आरसीबी के पास अच्छी चीज क्या थी कि कुणाल पांड्या को नेगेट कर दिया सीएसके ने, बिकॉज दे हैव सैम करन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, 3 कंटिन्यूअसली उनके पास लेफ्ट आर्म बैटर बैटर थे। तो ऐसे में लेफ्टी बैटर थे तो कुणाल पांड्या से बॉलिंग करवा नहीं सकता था पाटीदार। अब यहीं पे आरसीबी की स्ट्रेंथ है, उन्होंने उनके पास एक तो लियम लिविंगस्टन है जो ऑफ स्पिन डालेगा विच विल गो अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर, बट उसके बाद उन्होंने जो इम्पैक्ट पे सब किया वो किया सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा के रन है 4 ओवर में 32, बट द थिंग इज कि सुरेश शर्मा की जो बढ़िया बॉलर गुगली वो भी लेफ्ट हैंडेड को भाग जाती। तो रचिन रविंद्र हो, सैम करन हो, शिवम दुबे हो, रविंद्र जडेजा हो, कोई भी अपने आप को अलाइन नहीं कर पाया इन दोनों के अगेंस्ट कि इंद्र। मैं आऊंगी। तो मैच वहीं खत्म हो गया। उसके बाद जो मैच खास बना कि शिवम दुबे भी आउट, 1 ओवर में यश दयाल रचिन रविंद्र को आउट करते हैं और शिवम दुबे को आउट करते हैं। उसके बाद लगता है कि भाई भाई अब तो 6 डाउन आ गया, तो धोनी भैया आएंगे। तो धोनी भैया तो मसाज करवा रहे थे ड्रेसिंग रूम, धोनी भैया भी नहीं आते। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं अश्विन। अश्विन। आई डोंट गेट इट व्हाई, दिस इज सीरियसली जोक। आपका विकेट कीपर बैट्समैन 9 डाउन बैटिंग नहीं कर सकता क्योंकि धोनी है, मैं इससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा मानना है किसी भी टीम के बैलेंस के लिए इट्स नॉट राइट कि आपका विकेट कीपर बैट्समैन 9 डाउन बैटिंग करे, मुझे ये जस्ट नॉट राइट। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बहुत लोग कह रहे हैं कि धोनी ब्रांड वैल्यू है सीएसके का इसलिए खेल रहे, तो आप मेंटर बना दो उसको अगर लोग इतना ही दिस इज पसंद अ करते हैं मॉकरी तो। ऑफ क्रिकेट, दिस इज अ मॉकरी ऑफ क्रिकेट। वही ब्रांड बोल। वैल्यू की खेल लेने यार, आप क्रिकेट कर मैं कुछ खराब लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, पर दिस इज क्रिकेट, दिस इज स्पोर्ट। नहीं आप सचिन, ऐसे नहीं कर सकते इसको। सचिन भी तो थे मुंबई इंडियंस के लिए, वो भी तो बाद में बोल दिया कि हम नहीं खेल हाँ सकते। तो ठीक है, ब्रांड वैल्यू है तो ब्रांड वैल्यू का मतलब ये तो थोड़ी है कि आप गेम को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। ये व्हाई वोंट मजाक यू है रिस्पेक्ट बस। द गेम? हाँ, दिस इज सेपरेट, आई विल डिस्कस दिस इन द सेपरेट वीडियो, बट अगेन वेरी वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर, पैथेटिक आई से। उसके बाद अगर बॉलिंग ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखो तो भुवनेश्वर कुमार से 3 स्ट्रेट ओवर अब द फ्रंट पावर प्ले में कराया, 3 ओवर 20। भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, एक आधी विकेट और भी मिल सकती थी, बट वेरी गुड। जोश हेजलवुड ने ऊपर से ही कमर तोड़ दी, जरूर। 2 विकेटें निकाल के पावर प्ले में, गायकवाड और त्रिपाठी की। यश दयाल ने मिडल ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, बट एक ही ओवर में आके उसने रचिन रविंद्र और शिवम दुबे को जो बोल्ड मारा, दोनों मेन गेम प्लेयर डन एंड सीएसके डस्टेड। का। बट आई विल रियली अप्रिशिएट लियम लिविंगस्टन, क्योंकि लियम लिविंगस्टन को आप एक्सपेक्ट करो कि वो एक प्राइमरली एक बैटर है जो कि बॉल डालता है, राइट? बट ऐसा प्लेयर आपका आके अगर 4 ओवर में 28 रन दे और 2 विकेटें ले जाए 200 के चेज में, भाई दैट्स गोल्ड ऑन डस्ट, नहीं दैट्स ये सीरियसली गोल्ड ऑन ये डस्ट कि आपका बहुत एक। बहुत अच्छा प्लेयर है लिविंगस्टन, और आरसीबी को ये देखना कि ये ऐसा प्लेयर है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैचेस ऐसे होंगे जिसमें लिविंगस्टन अपने दम पे मैच निकाल देगा। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, बैटिंग से तो हम उम्मीद कर ही रहे हैं, बट अगर आपका ऐसा प्लेयर जो कि बैट्समैन है और वो आके 4 ओवर डाल देता है बीच में सिर्फ 7 की इकोनॉमी से और 2 विकेट ले जाता है, रियली रियली गुड। सुरेश शर्मा 4 ओवर 32 रन, ये वीक लिंक है आरसीबी का, इनको ठीक है। देखना पड़ेगा। उसकी लेग स्पिन जो है वो सही नहीं गिर रही है, लेग स्पिन उसकी छोटी गिरती है, थोड़ी बाहर गिरती है, गूगली सही निकल रही है हाथ से, बट इनकंसिस्टेंट है, 1 2 बोले वो खराब देता है, तो सुरेश शर्मा को देखना पड़ेगा। कुणाल पांड्या का क्या ही जज करना, लास्ट ओवर उसने, मेरे को समझ में नहीं आया कि उसने धोनी को लेग स्टंप पे बोल दे कि तू छक्के खाए, देयर वाज नो नीड, सिंपल लूपी बॉल डालता और स्टंप के बाहर तो नहीं पड़ते छक्के। तो वो थोड़ा बेकार है। तो ओवरऑल मैच बहुत बढ़िया रहा, आरसीबी इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही यहाँ से इनका जो ग्राफ है वो आगे ही बढ़ेगा। अच्छा इस मैच को देखने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है, सीएसके क्वालिफाई करेगी इस बार? कोई चांस है मुझे इसका? नहीं लगता है, इनका इनका मिडल ऑर्डर मुझे बहुत कमजोर है। देर इज वन चांस, वन थिंग जो कि मैं देखता हूँ कि आपको टॉप ऑर्डर वीक है, तो आपको यहाँ पे डेवन कॉनवे को लाना पड़ेगा, एंड आप पतिराना को रिप्लेस नहीं कर सकते। आप
नूर अहमद को नहीं कर सकते, जो एक बंदा तो आपकी विकेट निकाल रहा है। तो सचिन रविंद्र तो खिलाने पड़ेगा, तो आपको डेवन कॉनवे एक बैटर और चाहिए, सचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी। ओके, ये 3 अगर आपके अच्छे करते हैं तो फिर आप, सॉरी, सचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, फिर उसके बाद आप थोड़ा देखो बैटिंग का। और बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, रविंद्र जडेजा को आपको ऊपर भेजना पड़ेगा, आपने 16 करोड़ में रिटेन करा है रविंद्र जडेजा और को। धोनी का ये फिक्स है कि धोनी सारे मैच खेल रहे हैं, इसको ऊपर आना पड़ेगा, ये आप अरे फैन यार, को धोनी ऊपर थे, धोनी से नहीं फर्क पड़ेगा, धोनी ऊपर आएगा, धोनी नहीं चलेगा, आई एम टेलिंग यू। ये तो है। वो नहीं है, धोनी इज जस्ट आपका वो इम्पैक्ट रूल का 12वां प्लेयर समझ लो, जो कि बस आपकी विकेट कीपिंग करे। ठीक है, बात करते ठीक हैं है धोनी के फैंस की भी एक वीडियो में। हाँ, ठीक है अभी गाइस, ये था आज का रिव्यू हमारा आरटीओ सीएसके का। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।